हेलो बच्चों, देखो इससे पहले बताए रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और आज हम बता रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो टू टाइप्स यानी दो तरह के होते हैं। ओके, मैं चलिए आगे बोर्ड पे देखता हूँ कि रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो होती है कितना टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन कितने होती हैं? दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल तो हम दोनों में देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा कौन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन में हम एसेक्सुअल सेक्सुअल आज हम जो मेनली बात करेंगे वो बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो बताएंगे और कॉम्पिटिशन लेवल या और जो भी चैप्टर हो उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे, ताकि आप लोग एक बार लेक्चर देखिए। ओके भाई, तो आज हम क्या बताएंगे? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, और हम आज पूरा जो डिटेल ले जाएंगे मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ले जाएंगे। ओके, ये जो हम आगे देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, पहले हम कुछ जो है ना सेक्सुअल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेनली सेक्सुअल के बारे में देखेंगे। ओके भाई, और ये जो एसेक्सुअल है ये बोटनी में बताएंगे पूरा, और ये जो सेक्सुअल के बारे में अभी हम बताएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है एसेक्सुअल, इसमें क्या होती है तीन पार्ट में बताएंगे। एसेक्सुअल क्या बताएंगे? थ्री पार्ट्स में बताएंगे। तो पहला है विखंडन। क्या हुआ भाई? विखंडन। क्या है विखंडन? दूसरा क्या है? मुकुलन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बड़े। और तीसरा क्या है? कायिकजन। ये जो हम बता रहे हैं किसका बता रहे हैं? ये बता रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हमको ये बताइए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होती हैं कि पेड़ पौधा नाम सुने हैं? पेड़ पौधा, वो पेड़ पौधा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो जो पेड़ पौधा है कौन सा है बताइए, बताइए जल्दी। पेड़ पौधा जो है क्या है? नहीं भाई, ये सेक्सुअल नहीं है, वो है क्या? पेड़ पौधा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। ओके, तो हम आगे अभी चलो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखते हैं कुछ, उसके बाद हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना ही है। तो इस सेक्सुअल में कौन कौन होता है? विखंडन, मुकुलन, कायिकजन। अब ये बताओ विखंडन क्या होता है? विखंडन देखो, विखंडन वो होती है, क्या होती है, एक बड़ी सेल जो होता है दो भाग में क्या होती है, बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विखंडन। मान के ये क्या है? एक बड़ी सेल है, उसके बाद क्या होगा? एक छोटी से में क्या होगा? छोटी से टूट के क्या होगा? दो भाग में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि दो भाग में बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे हम? विखंडन। यानी विखंडन यानी टूट गया, एक बड़ा सेल है और क्या हुआ? दो भाग में क्या हुआ? बढ़ गया। अगला है मुकुलन। बताओ मुकुलन किसको कहते हैं? बताओ। मुकुलन वो होती है जो हमारी बॉडी जो होता है कट जाता है, और जो कट जाता है और वही जो कटा हुआ भाग है उससे नया चीज बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। मान के हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि ये चीज क्या है, यहाँ पे क्या है? पौधा है, यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से कट गया, ये होगा, फिर इसका क्या होगा? एक नया पौधा क्या होगा? बन जाएगा। फिर क्या होगा? इसका एक नया पौधा बन जाएगा। और ये टूटा हुआ भाग का इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन, बड़ी। ओके, यानी शरीर का जो क्या होगा बताओ? शरीर के कट जाने से जो जो कट गया वही जो बना और उसके आगे बढ़ना, इनको क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पे एक लिख देते हैं मुकुलन क्या होता है? शरीर के यानी बॉडी के कट जाने पर जो, जैसे यहाँ पे मान के बॉडी है कि यहाँ पे है, ये कट गया, ये बना, फिर इसका क्या होगा? फिर इसका एक नया पौधा प्लांट बन जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब देखो कायिक क्या होता है? कायिक जनन वो होता है कि मान के कोई चीज है यहाँ पे, इसी से बीच में एक क्या लेकर कैसे समझाएं? देखो यहाँ पे
ये जो एक कोई बॉडी है उसी से क्या होगा, एक और नया मिलेगा, यानी इसका जो एक काया और नया मिल जाता है, इसी की वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी तो रात 2 बज रहे हैं और 2 बज रहा है, अभी हम लेक्चर शूट कर रहे हैं। ओके भाई, तो आगे देखते हैं कि हम यहाँ पे बता दिए इसी के काया जिससे उसको कायिक जनन कहते हैं। ओके, एक है कि एक गाय, देखो ये आप लोग को मालूम होगा कि एक गाय है कि हॉस्टलिन का, एक गाय है हॉस्टलिन का जो क्या होता है 100 लीटर दूध देती है। एक गाय है हॉस्टलिन का कितना देती है, 100 लीटर दूध देती है। का मतलब डेनमार्क, सॉरी कुछ गलत बोल दिया, कि एक गाय है डेनमार्क का, डेनमार्क गाय का नाम क्या है, हॉस्टलिन। गाय का नाम क्या, हॉस्टलिन। और हॉस्टलिन जो होता है 100 लीटर दूध देती है। क्या होती है हॉस्टलिन, कितना देती है, 100 लीटर दूध देती है। वो जो हॉस्टलिन 100 लीटर दूध देती है, हमारे इंडिया में जो गाय है, क्या हम लोग ऐसा करें कि वहाँ पे हॉस्टलिन का वहाँ का संपर्क में यदि दोनों आए तो हमारे इंडिया का भी जो गाय है 100 लीटर दूध देगी, नहीं। देखो यहाँ का जो हमारा इंडिया का टेम्परेचर होता है और इंडिया का टेम्परेचर अलग है, और वहाँ का जो डेनमार्क का टेम्परेचर है वहाँ अलग है। या तो 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर गर्मी हो जाती है वहाँ पे, ये सबको जो टेम्परेचर चाहिए, ये हॉस्टलिन जो गाय को इसका टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए बताइए उसको, जो बछड़ा है उसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और इंडिया का जो टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेल्सियस। यदि इतना समझ में आ गया, आया ना। ओके, इतना देखो, एक इंडिया में एक गाय है, वो गाय का क्या नाम है, इंडिया में एक गाय है, इंडिया में क्या है, एक काव है, वो काव का क्या नाम है, फिजिशियन काव। ये जो फिजिशियन काव है, यहाँ फिजिशियन काव और हॉस्टलैंड का जो बछड़ा है उस जो उसका गाय है, और हॉस्टलैंड का क्या है वहाँ पे सीमेंट। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो इंडिया का गाय है उसको हम एरोप्लेन पे ले जाएं और वहाँ से क्या करें, दोनों का मेटिंग करवा दें, हॉस्टलैंड के जो गाय होती है और इंडिया का गाय, तो यहाँ का भी इंडिया में हो जाए, देखो नहीं होगा। क्योंकि अभी तुरंत जस्ट हम बताए हैं कि जो हमारा इंडिया का जो टेम्परेचर होता है, वेस्टलैंड का जो टेम्परेचर होता है, काफ़ी भिन्न होती है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेनमार्क का जो वेस्टलैंड गाय है, उनको क्या होती है, वहाँ पे जो गाय है उसका सीमेन हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, और सीमेन ला के हमें क्या होता है, फिजिशियन गाँव से क्या होता है, वहाँ पे मेटिंग उसमें सुई के द्वारा या दी जाती है। और वहाँ जब फिजिशियन गाँव को जो ये सीमेंट, देखो सीमेंट क्या हो, सीमेंट को कैसे लाए, सीमेंट को जो लाया जाता हो नाइट्रोजन, किस में लाया जाता है बताओ तुम, नाइट्रोजन, सीमेंट को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है बाबू। सीमेंट जो होता है नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, और उसको नाइट्रोजन गैस में लाया था, और यहाँ पे फिजिशियन गाँव के साथ जो है क्या हुआ, सीमेंट दिया था फिजिशियन गाँव को, और उसका जो दूध हुआ, उनका जो उसमें जो फिजिशियन का जो दूध देती थी वो 40 लीटर, कितना था, 40 लीटर। और ये जो देखा जाए, जो हम देखा जाए भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली जो गाय का नाम क्या है, गाय का क्या नाम है बताओ, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन गाय जो भारत में है सबसे ज्यादा दूध देती है। यानी गाय को हम 200 दिन में 2-3 बार उसको क्या करते हैं, दूध निकालना पड़ता है। यदि हम दूध 2 से 3 बार नहीं निकाले तो क्या होता है, वो अपने आप में निकलने लगता है। कौन, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन गाय जो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय होती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। ऑस्ट्रेलियन गाय, हाँ सही है कि ऑस्ट्रेलियन गाय जो होती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है, इसको समझिए। देखो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि सीमेंट को कितने दिन तक स्टोर, देखो सीमेंट जो होती है उसको हम 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। वो बड़े बड़े
साइंटिस्ट सम अपना स्टोर करते हैं, कितने दिन तक करना है नहीं करना है। और ये जो आजकल, पहले ऐसा तो नहीं, पहले क्या होती, सांड जो होती हैं और सांड जो होती है उसको पहले तो खोजना पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है, सीमेंट देती है और सीमेंट से क्या होती है, नया जो होता है उसका बच्चे पैदा होते हैं। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, कोई पूछ रहा है सर सांड और, देखो सांड और बेल में क्या फर्क होता है। सांड क्या होती है, सांड का जो टेस्टिज हम यदि हम काट के हटा देंगे तो बेल में परिवर्तित हो, यही ना। और कोई दिक्कत नहीं, तो इतना में कोई दिक्कत, यदि एग्जाम में इतना हम कुछ अलग से बता दिए हैं कि यदि पूरे भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली जो गाय होती है वो क्या होती है, हॉस्टन फ्रिजियन गाय होती है, जो 40 लीटर दूध देती है। ओके, आगे हम देखते हैं, इतना देख लिए, अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए हम इसका एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पानी पी लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओके, हाँ, तो देखो हम मेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ते हैं, एक जगह लिख देते हैं मेल, एक फीमेल। अच्छा ना, अभी मेल करना पढ़ रहे हैं तो पहले मेल के बारे में समझ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है, और देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए और उसके बाद जो दिक्कत हो वो हमसे पूछिए ताकि मैं उनको बता सकूं। तो पहला है मेल मुख्य जनन अंग। मेल का जो मुख्य जनन अंग क्या होता है, मुख्य जनन अंग, मेल का जो मुख्य जनन अंग होता है क्या होता है, टेस्टिज। मेल का जो मुख्य जनन अंग होता है क्या होता है बच्चे, टेस्टिज। ओके, ये जो होता है टेस्टिज, मेल में कितना होता है, 2 होता है, यहां बता रहे हैं। ये क्या है, टेस्टिज, ये क्या है, वैस, और ये क्या है, पेनिस। ये क्या है, वैस, वेस्ट डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस। और ये क्या है, टेस्टिज। मेल में कितने टेस्टिज होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं। ओके, मेल में कितने टेस्टिज होते हैं, और ये जो टेस्टिज होता है, ये टेस्टिज, ये टेस्टिज के ऊपर क्या होता है, एपिडिडमिस। टेस्टिज के ऊपर क्या होता है, एपिडिडमिस। क्या होगा, EPIDED, एपिडिडमिस। ये जो टेस्टिज को जो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देने के काम करता है कौन होता है भाई, अरे बोलो ना, कौन होता है, एपिडिडमिस। किसके होता है, टेस्टिज के आवरण के ऊपर लगा होता है। हम आगे चलिए देखते हैं कि ये जो टेस्टिज होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टिज होता है, ये जो टेस्टिज हिंदी में देते हैं बच्चों, कोई कमेंट किया था हिंदी में बताने के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों, टेस्टोस्टेरोन। देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस से निकलती है, किससे निकलती है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलती है। और ये मेल में 12 ईयर्स के बाद क्या होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलती है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होती है, ये इससे यदि टेस्टोस्टेरोन हो तो क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन का लक्षण जब 12 ईयर्स के बाद होती है तो क्या होती है, मुंहझारी आने लगती है, और गला की आवाज़ जो होती है भारी लगने लगती है, बॉडी में कई तरह की परिवर्तन होती है,
और इससे पहले भी बताए थे जो फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो क्या होता है बताओ, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन का जो काम होता है क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में करता है। और वो जो होता है एस्ट्रोजन मतलब स्टार्ट का काम करता है, जिससे हमें क्या होती है, फीमेल में क्या होती है, ब्रेस्ट यानी स्तन और कई तरह की परिवर्तन होने लगती है, किस हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन। और वही हम मेल में बता रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल जो होता है कई आवाज भारीपन होने लगती है, दाढ़ी मूंछ होने लगती है और कई तरह की परिवर्तन होने लगती है। ओके, इतना समझ गए। और आगे हम ये देखते हैं, ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल। ये क्या होता है बताओ भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल क्रिएटर। ये जो हो टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल क्रिएटर। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल का सेकेंडरी जो होता है क्रिएटर, सेकेंडरी सेक्सुअल क्रिएटर होता है। जो हम लोग ये देखते हैं कि लोग का आवाज भारीपन होने लगते हैं, ये जो टेस्टोस्टेरोन होती है ये 12 जो साल होती है, 12 साल के बाद जो होती है मेल में होती है। और फीमेल में जो हम देखते तो 13 से 14 साल के बाद क्या होती है, कई तरह की परिवर्तन होने लगती हैं। और ये जो टेस्टिज होता है, ये जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज के कारण ही जो मेल होता है वो फीमेल की ओर आकर्षित होती है, ठीक है ना। ये जो हम देखते हैं ये टेस्टिज होता है, टेस्टिज के कारण क्या होता है भाई बोलो, मेल जो होता है फीमेल की ओर आकर्षित होती है। और यदि हम कोई भी पुरुष का यदि हम टेस्टिज हटा दे काट के तो साला वो फीमेल के प्रति आकर्षित ही ना होगा। हाँ, ये नहीं होगा, ना ही लव होगा। कहता है ना यार भाई देखो, आप इससे पहले देखोगे या कोई भी मेल जो होता है फीमेल को आकर्षित हो जाती हैं, यदि अट्रैक्शन होता है तो उसके ओर यदि आकर्षित होती है, कहता प्यार हो गया, अरे बहुत प्यार हो गया, तो जाके जो अच्छी सुंदर लड़की हो उससे प्यार काहे होता है, जो नहीं होता उनसे जाके प्यार करो। ओके ना। ये जो मेल होता है फीमेल का और किस लिए आकर्षित होती है, टेस्टिज के कारण। यदि हम दोनों टेस्टिज ही काट के हटा दे तो देख लो कहाँ होता है अट्रैक्शन, कुछ नहीं होगा। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया। ओके, ये तो यहाँ पे ये जो होता है ना टेस्टिज, हाँ बच्चे सही हैं, टेस्टिज के कारण ही जो होता है मेल जो होता है फीमेल को क्या होता है अट्रैक्ट होती है। यदि हम टेस्टिज को ही काट के हटा दे तो क्या होगा, तो इससे पहले ये जो भैंस जो है ना, इससे जो टेस्टिज स्पर्म का बनता है, जो स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है, टेस्टिज में। टेस्टिज में स्पर्म बनता है और स्पर्म जो होता है यहाँ पे किस द्वारा जाता है, पेनिस में, भैंस के द्वारा, वेस्ट डिफेंस के द्वारा पेनिस में जाता है। और वहां से किडनी के द्वारा क्या होता है, यूरिन आता है। यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यदि स्पर्म आ रहा है तो यूरिन का जो रास्ता है उनको क्या होता है, बंद कर देता है। यदि स्पर्म जा रहा है तो यूरिन के रास्ते को बंद करेगा, यदि यूरिन आ रहा है तो क्या होगा, स्पर्म के रास्ते को बंद करेगा। ओके, हाँ देखो आप ये सांड और बेल को देखे होंगे। सांड जो होती है ना, ये सांड का जो टेस्टिज होता है, सांड का जो टेस्टिज होता है हम काट के यदि हटा देंगे सांड का टेस्टिज तो क्या होगा, बैल बन जाएगा। तो यदि उसका हम टेस्टिज हटा दें तो क्या होगा, वो चुकुर बोर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, बेल बन जाएगा। ओके, वो क्या होगा, टेस्टिज बेल बन जाएगा। यही जो होता है टेस्टिज के से ही स्पर्म निकलती हैं। ओके, टेस्टिज से ही स्पर्म बनती हैं, कोई दिक्कत। हाँ क्या बोल रहे, स्पर्म, हाँ बच्चों जो स्पर्म होती है ना, एक बार में स्पर्म 7 ml बनता है, याद लिख लेना। जो एक बार में जो स्पर्म बनता है, एक बार में जो स्पर्म बनता है 7 ml बनता है। कितना बनता है, 7 ml बनता है। हाँ देखो, कोई पूछ रहा कि जो स्पर्म टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म को आगे ले जाने का, अभी तो तुरंत बताए हैं, जो स्पर्म होता है उसको ले जाने का आगे काम क्या करता है, भैंस।
और यही देखो ये जो भेस होता है यदि इसको काट देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी। यानी जो भैंस होता है इनको काट देंगे तो यानी जो स्त्री में क्या होती है नसबंदी, और पुरुष में जो नस यदि कहता है बांध देता है, यहाँ पे क्या होता है भेस, यानी इसको क्या वेस्कोटोमी। जहाँ से स्पर्म निकलती हैं, टेस्टिस से जो स्पर्म बन के निकलती हैं, ये जो भेस होती है, भेस को क्या होती है काट देती है, यानी इसको बंद कर देती है, बांध देती है। यदि ये हम भेस को बांधते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म नहीं जा पाएगा। यदि स्पर्म नहीं जा पाएगा तो यहीं पे रहेगा, यदि यहीं पे रहेगा तो वो क्या होगा, मेल फीमेल को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले सकता है। कौन नहीं ले सकता है, मेल, क्योंकि यहाँ पे इसको नस बांध देंगे तो स्पर्म नहीं निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और उसको क्या होगा, जो आगे होता बच्चे पैदा नहीं होगा। वो जो मेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स करेगा, उसको क्या होगा, यहाँ पे बच्चे नहीं होंगे। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और जो मेल में होता है, जो वेस्ट काट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। यहाँ पे भैंस कहीं स्पर्म निकलती उसको क्या काट दी तो वेस्कोटोमी। ओके, कोई दिक्कत? हाँ देखो, कोई बोल रहा है कि सर जो स्पर्म होता है ना, तो वो हमारा, एक बात बोलो कि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, देखो कोई कमेंट किया कि हमारा जो जो हमारा स्पर्म का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोई कमेंट में लिख रहा है। देखो जो स्पर्म का जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। यदि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, यानी जो है स्पर्म का जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए भगवान ने ऐसा दिमाग लगाया कि इसे जो टेस्टिज होती हैं ये क्या होता है, नीचे होती है, बॉडी के नीचे होती है, ताकि ये क्या होते हैं, तापमान को नियंत्रित कर सके। ये जो होता है तापमान नॉर्मल यहाँ पे रहता है, और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हम इसलिए देखते हैं कि हमारा जो स्पर्म यानी सीमेन जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और जो पेशाब होती है वो क्या होती है, गर्म होता है। क्योंकि वो जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये किडनी है, ये यूरेथ्रा है, यहाँ पे यूरिन जमा होता है, और यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। ये क्या है, पेनिस है, समझ में आया। और ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है, वेज डिफरेंस है। और यहाँ पे जो देखो यहाँ पे क्या होता है, वेज डिफरेंस, यहाँ पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है, टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस होता है। ये क्या होता है, वाज डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे यदि यहाँ से स्पर्म जाएगा, यहाँ से टेस्टिस से क्या होगा, स्पर्म जाएगा, इधर से क्या होगा, यूरिन आएगी। यदि स्पर्म जाएगा वाई डिफरेंस से यहाँ पे तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे है, और यूरिन जब ऊपर से आएगा, जब ये यहाँ पे अभी तुरंत जस्ट पता है, जब यूरिन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बंद करेगा किस जगह को, स्पर्म आने वाली जगह को, तो यूरिन आराम से चले जाएगा। और जब ये स्पर्म आएगा तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे क्लोज अप करेगा, और यहाँ से क्या होगा, स्पर्म निकल जाएगा। और स्पर्म और पेनिस, स्पर्म जो होती हैं और जो यूरिन होता है इसका एक ही रास्ता होता है, पेनिस। और ये पेनिस के रास्ते वेजिना में स्पर्म जाता है, और वहाँ से क्या होता है, यूट्रस में, और वहाँ से जाके आगे प्रोसेस होता है, ताकि हम आगे बता चुके हैं। ओके, हम आगे अब आगे देख लेते हैं। और कोई कोविड क्या बोल रहा है कि बॉडी, ये तो बता दी है मामू, हाँ सही बात है। हाँ सही है। देखो एक पूछ रहा है मास्टरबेशन क्या होता है। देखो बच्चों, मास्टरबेशन जो होती है, यहाँ पे मास्टरबेशन जो मास्टरबेशन होती है, मास्टरबेशन होता है बिना सेक्स का भी, सेक्स का बिना सेक्स किए हुए, बिना सेक्स क्या होता है, फीलिंग लेता है, उसको मास्टरबेशन कहते हैं। ओके ना। ये जो मास्टरबेशन होती है ना,
ये जो मास्टरबेशन होती हैं, मेरा सेक्स क्या होता है, सेक्स का जो होती फीलिंग लेता है उसको क्या कहते हैं, मास्टरबेशन कहते हैं। ये मास्टरबेशन में क्या होती है, मेल और फीमेल दोनों में होती है। मास्टरबेशन मेल और फीमेल में क्या होती है, दोनों में होती है। और मेल में क्या होती है, जानबूझकर स्पर्म को बाहर निकालती है। मेल जानबूझ के स्पर्म क्या होती है, बाहर निकालती है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है भाई, कमजोर होती है। क्या बताए, बोलो फिर से। जो मेल होती है जानबूझ के जो होते ही स्पर्म को बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ बताएं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, बोलो ना, प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होती है। और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर होता है। उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बहुत ऐसा होता है कि जो रात को सोया हुआ हो और उसमें अपने आप में स्पर्म यदि निकल जाए तो वहाँ पे क्या हो, उसको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभव होती है। उसको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या कोई भी हो। तो यहाँ पे ओके बच्चों, यहाँ पे यदि टेस्टिस है या स्पर्म यदि रात में निकल जाए तो ये एक बीमारी है। ये बीमारी के बारे में बताएंगे और पढ़ेंगे भी, उसको भी दिखाना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन देखो, महिला में देखो, महिला में भी क्या होता है, ये कॉमन है। जो महिला होती है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होती है। क्या होता है, मास्टरबेशन से ब्रेस्ट कैंसर होती है। ब्रेस्ट कैंसर जो होती है क्यों होती है, क्योंकि ये जो फैशन चलती है कि बच्चे को दूध नहीं दी जाती हैं, और ये नया फैशन जो चली है ना, तो बच्चे को दूध नहीं दी, इससे क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होती है। ओके, समझ में आया। जो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, दूध बनने से भी, और उसको क्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर होती है। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन बताओ। हाँ, सही बात है। और कोई बीमारी होता है, यूकरिया हो गया, जैसे सिफिलिस हो गया, ये सब के बारे में, हाँ, एड्स के, इस सब के बारे में बताएंगे आगे लेक्चर में। आज हम जो कवर किए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कवर किए। यदि और कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ देखो, मेल सेक्सुअल टाइम जो होता है 15 मिनट, 15 मिनट, यानी 15 मिनट होती है। यदि मेल सेक्सुअल इतना 15 मिनट में यदि स्पर्म नहीं बने, तो यदि कम में बने तो 3 मिनट में भी तुरंत बन जाए, तो उसको भी बीमारी है, उनको भी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नहीं भाई, मैं क्या होता, मैं तो डॉक्टर तो अभी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये मेल में जो है एवरेज जो होता है स्पर्म बनने की जो होती है 15 मिनट होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो मुख्य अंग है क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकलती है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टिस देखो, टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, एपिडिडर्मिस होता है, जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, आवाज भारीपन आने लगती है, बॉडी में कई तरह की परिवर्तन होने लगती है। ये टेस्टोस्टेरोन का वर्क है। और हमें फीमेल में बताए थे एस्ट्रोजन, जैसे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा और क्या होगा बताओ, स्तन और कई तरह की परिवर्तन होती है, ये फीमेल में होती है। ओके, और यहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में क्या होता है, 12 ईयर्स, यानी 12 ईयर्स के बाद क्या होता है, स्पर्म बनने लगती है। ठीक ना। ये सेकेंडरी सेक्सुअल क्रिएटर होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होती है, ये सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल क्रिएटर होती है। और ये भी पता है, एक बार में स्पर्म कितना निकलती है, 7 ml। 7 ml कितना होता है, एक की कप देखे होंगे कि ये जो कप होता है जो बच्चे वाला होता है, दवा पीने वाला, इतना होता है 7 ml। ठीक है। और क्या बताए, हाँ, कोई एग्जांपल इससे पहले बता चुके हैं, साउंड और बेल में। यदि साउंड को हम टेस्टिस नहीं निकाले तो क्या होगा, चुकुर बुकुर करेगा, इधर उधर करेगा। ओके, साउंड क्या होता है, इधर उधर चुकुर बुकुर करता है। यदि साले उसको हम टेस्टिस ही निकाल दे तो साले बेल बन जाएगा, ये भी बताए। और
इतना में कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या होगा, ये बेस डिफरेंस है, इसको हम काट देंगे तो क्या होगा, बेसिकोटॉमी। इतना कोई दिक्कत। और स्वर्ग का जो टेम्परेचर कितना होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ बच्चों, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, हाँ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बॉटनी में बताएंगे, और बॉटनी में कुछ लेक्चर भी कर चुके हैं, बता चुके हैं वो हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ताकि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर खत्म करते हैं, और दूसरे जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तो 2 बज रहा है, 2 आ रहा है, 3 बज रहा है रात। ओके, थैंक यू।